नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमेयार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। बहराइच में हिंसा के शिकार हुए मृतक रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में मृतक रामगोपाल के साथ बर्बरता के कई सबूत मिले हैं। रामगोपाल के शरीर में गोलियों के 25 से 30 छर्रे लगे हुए मिले हैं, तो वहीं पैर पर जलने के निशान भी मिले हैं। हत्या से पहले रामगोपाल को करंट लगाया गया, उसके नाखून तक उखाड़ दिए गए। ये जो आरोप लगाया जा रहा था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सही साबित होता हुआ पाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, रामगोपाल की हत्या की गई और न सिर्फ हत्या की गई बल्कि मौत से पहले उसके साथ जबरदस्त तरीके से बर्बरता की गई। भयावह मौत रामगोपाल को दी गई। उपद्रवियों ने, एक विशेष वर्ग ने भयानक मौत दी है रामगोपाल को। अब ये कंफर्म हो गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी। पहले लोग आरोप लगा रहे थे कि उसके नाखून उखाड़े गए उसके साथ, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि वाकई में रामगोपाल के साथ ऐसी बर्बरता की गई थी। उसके नाखून उखाड़े गए, उसे करंट दिया गया और कम से कम 25 से 30 छर्रे उसके शरीर पर मिले हैं। तो ये घटना के दिन वाला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। शॉक और ब्रेन हैमरेज से मौत की बात रिपोर्ट में लिखी गई है। सिर पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया, माथे पर धारदार हथियार के निशान भी मिले। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, हत्या से पहले बर्बरता की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह तय हो गया है, ज्यादा खून बहने की वजह से रामगोपाल की मौत हुई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया शॉक और ब्रेन हैमरेज की वजह से जान गई रामगोपाल के। सिर पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं, माथे पर धारदार हथियार के निशान पाए गए। हत्या से पहले बर्बरता की गई। अब आपको रामगोपाल मिश्रा की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बहराइच के सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं। उनकी मौत 25-30 छर्रों के लगने से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई। बाएं आंख के ऊपर एक ब्लंट इंजरी से लेसेटेड वुंड हुआ है और पैर में अंगूठों के पास बर्न इंजरी है। इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या माना जाए कि इसकी मौत कैसे हुई? शॉक एंड हेमरेज से हुई है। निर्देश के बाद सख्त कार्रवाई जारी है। योगी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। पुलिस अब तक करीब 50 उपद्रवियों को जेल भेज चुकी है, जबकि योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए सीओ रूपेंद्र कुमार गौड़ को भी सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं बहराइच हिंसा में मृतक के साथ दरिंदगी का भी बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी अब्दुल हमीद ने रामगोपाल मिश्रा पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई, तो वहीं अब्दुल हमीद के बेटों ने भी रामगोपाल मिश्रा पर हमला किया। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि हत्या से पहले जमकर बर्बरता हुई है। हत्या से पहले रामगोपाल के साथ दरिंदगी की हर इंतहा पार हुई है। उसे मारने के लिए करंट लगाया गया और यहां तक कि दरिंदों ने उसके पैर के नाखून तक नोच लिए, जबकि शरीर में गोलियों के 35 छर्रे लगे मिले हैं। इसके बाद ज्यादा खून बहने से रामगोपाल की मौत हो गई। आशंका है कि आरोपी अब्दुल हमीद अपने दोनों बेटों के साथ नेपाल भाग गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम्स लगातार दबिश दे रही हैं। अब 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे हत्या से पहले हैवानियत की गई। तड़पा कर मारा गया, करंट लगाया गया, नाखून उखाड़े गए, लाइसेंसी बंदूक से हत्या की बात कही जा रही है और नेपाल में छुपे हुए हैं हत्यारे। मुख्य आरोपी के साथ साथ दोनों जो उनके बेटे हैं अब्दुल हमीद और उनके जो बेटे हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। अब इन 11 तस्वीरों के जरिए में देखिए बर्बरता के सबूत क्या हैं। रामगोपाल से बर्बरता के सबूत हम आपको दिखाते हैं। दरअसल पीएम रिपोर्ट सामने आ गई है। 35 छर्रों के निशान शरीर पर पाए गए। मरने से पहले करंट भी लगाया गया, ये कहा जा रहा है। पैरों के नाखून खींचे गए, आंख के नीचे चोट के निशान हैं, जैसा कि हमने आपको सीएमओ की बात भी सुनवाई। नुकीली चीज से वार किया गया, ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई है। ब्रेन हैमरेज से मौत की कंफर्म रिपोर्ट कही गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया और लाइसेंसी बंदूक से हत्या की गई और जो बंदूक से गोली चली उसके छर्रे शरीर पर पाए गए हैं। 35 छर्रे कम से कम लगे हैं रामगोपाल के शरीर पर। हमारा नाम किशन मिश्रा है।
और हम भोपाल के छोटे भाई हैं चचेरे। सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई, जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से।